So today we are here to I'm gonna explain you these give scientific reasons of chapter 6. So be punctual and listen carefully whatever I'm going to explain. तो जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो जेलीफिश को छूने से स्किन में जलन इरिटेशन क्यों होती है. इस क्वेश्चन है बस इतना ही बताया. रीड करूँगी तो टाइम नहीं है मेरे पास. 3 मिनट में मुझे आपको 6 कवर करना है. 6 साइंटिफिक रीजन. तो जेलीफिश सोलेंट्राटा ग्रुप का एनिमल है जिसके पास न्यूरोब्लास्ट स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होते हैं. स्टिंगिंग सेल्स मतलब वो डंग टाइप का मारती है लाइक स्टिंग यू, जिसकी वजह से आपको आपके स्किन में इरिटेशन हो सकता है. और इसीलिए अगर आप कोई भी जेलीफिश के जो सेल्स होते हैं उसके टॉक्सिन्स होते हैं सेल्स में, अगर उसके से यहाँ पे ये है उसके जो ये है ना टेंटिकल्स कहते हैं, उसमें सेल्स होते हैं जिसमें टॉक्सिन्स होता है, जिसकी वजह से अगर वो आप इसके कांटेक्ट में आओगे तो आपके स्किन को भी प्रॉब्लम हो सकता है. अब दूसरा है हमारा बेलेनोग्लॉसिस. ओके, बेलेनोग्लॉसिस जो है, तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कैसे काम करते हैं. तो क्या होता है, ये सेल्स एक टॉक्सिन जहर छोड़ते हैं जो मतलब शिकार को बेहोश करने का काम आता है. जब हम जेलीफिश को टच करते हैं तो वो हमारे स्किन में ये टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है जिसके रिएक्शन से जलन होती है. दूसरा जो है हमारा बेलेनोग्लॉसिस को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स क्यों कहते हैं. इसका रीज़न है इसमें दोनों ग्रुप्स के फीचर्स मिलते हैं. जैसे नॉन कॉर्डेट फीचर्स इसका है कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ मतलब हद तक वॉर्म जैसा है, और कॉर्डेट्स फ्यूचर इसके पास नोटोकॉर्ड एक तरह की सपोर्ट रॉड होती है जैसे कॉर्डेट्स में मिलती है. इसीलिए इससे इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बीच का ब्रिज माना जाता है, मतलब दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक्स माना जाता है. थर्ड है हमारे सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है. क्यों? तो कॉर्डेट्स बनने के लिए लाइफ की किसी स्टेज पर नोटोकॉर्ड होना ज़रूरी है. वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड बचपन एम्ब्रियो में होती है जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी बन जाती है, इसलिए वो कॉर्डेट्स है. कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं जैसे यूरोकॉर्डाटा जिनमें नोटोकॉर्ड होती है. ओके, वो कभी रीढ़ की हड्डी में नहीं बदलती, इसलिए वो कॉर्डेट्स तो है पर वर्टिब्रेट्स नहीं कहलाते. अब फोर्थ है हमारा टोर्टोइस वाला. टोर्टोइस पानी में रहता है लेकिन उसे एम्फीबियन क्यों नहीं मानते, वो लैंड और पानी दोनों में रहता है. तो क्या है उसकी ब्रीथिंग के प्रॉब्लम से. सच्चे एम्फीबियन जैसे मेढक पानी में अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं, लेकिन टोर्टोइस सिर्फ लंग से सांस लेता है. पानी के अंदर भी उसे सांस लेने के लिए अपनी नाक नेयर्स के बाहर निकालने का जरूरत पड़ती है, तभी वो सांस ले पाता है. टोर्टोइस के पास एक सख्त शेल एक्सोस्केलेटन होता है जो एम्फीबियंस में नहीं होता, इसलिए टोर्टोइस को रेप्टाइल्स माना जाता है, एम्फीबियंस नहीं. ओके, तो रेप्टाइल्स अब पार्ट 2 में मैं